अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स इंजीनियर। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 5 हमारे पास है फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन में हम चैप्टर तो स्टार्ट करेंगे ही, बट सबसे पहले हम सीखेंगे द रूल्स ऑफ फैक्टराइजेशन के रूल्स क्या है, हम फैक्टराइजेशन के सवाल को हल करने के लिए क्या रूल फॉलो करेंगे, कौन से रूल्स है हमारे पास, उसको कैसे फॉलो करेंगे, ये सारा हम सीखेंगे इस वीडियो में। तो प्लीज समझने के लिए आप वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा। अच्छा जी, मैंने यहां पर फैक्टराइजेशन के रूल्स जो लिखे हैं वो 3 हैं। सबसे फर्स्ट है टेकिंग कॉमन, सेकंड है मेकिंग फॉर्मूला एंड द थर्ड इज स्प्लिटिंग। अब ये क्या है, हर एक को बारी बारी हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, आप गौर से देख लीजिएगा। तो एग्जाम्पल नंबर 1 है टेकिंग कॉमन वाला। अगर हमारे पास एक सवाल है, एक रैंडम एग्जांपल मैं ले लेता हूं, 2x² + 24। कोई भी एग्जांपल, आप इस तरह का कोई भी एग्जांपल कंसीडर कर लीजिए। मैंने ये एग्जांपल 2x² + 24 ये कंसीडर कर लिया है। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि फैक्टराइज द फॉलोइंग, और क्वेश्चन हो ऐसा, इस टाइप का, मैंने एग्जांपल लिया है, आपको कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। तो आपने सबसे पहले किसी भी फैक्टराइजेशन के सवाल में सबसे पहला काम आपने क्या करना है, वो देखना है कि इस सवाल में कोई लफ्ज, कोई वर्ड, कोई वेरिएबल, कोई डिजिट कॉमन तो नहीं है। मिसाल के तौर पर ये अब हमारे पास सवाल है 2x² + 24 और मुझसे पूछा गया कि फैक्टराइज द फॉलोइंग। तो इसको फैक्टराइज करने के लिए मैं सबसे पहले देखूंगा कि इसमें कोई डिजिट कॉमन तो नहीं है। यहां हमारे पास रूल नंबर फर्स्ट को हम फॉलो करते हुए करेंगे। तो अगर मैं इसको गौर से देखूं तो ये 2 जो है इसमें कॉमन है। कैसे? 2 यहां पर भी मौजूद है और 224 में भी आता है। इट मींस कि 2 के टेबल में 2 भी आता है और 24 भी आता है। तो 2 इज द कॉमन वर्ड। अच्छा, कॉमन लेने के लिए एक आसान सा जो रूल है वो समझ लीजिए कि जो चीज कॉमन हो, फॉर एग्जांपल आपको पता है कि 24 जो है वो 2 के टेबल में आता है और यहां भी 2 मौजूद है, तो इट मींस कि हम 2 को कॉमन ले सकते हैं। अब 2 को कॉमन ले सकते हैं, बट अगर 2-3 हो, फॉर एग्जांपल यहां एक तीसरा भी कुछ लिखा गया हो, 34x3, सॉरी, ठीक है, 34x3, थर्ड टर्म भी मैंने लिख दिया है एज एन एग्जांपल। तो इसमें आप देखेंगे कि 34 भी 2 के टेबल में है, 24 भी 2 के टेबल में है, 2 भी 2 के टेबल में है। तो इसमें से मैं लूं तो क्या कॉमन लूं? तो सबसे छोटा वाला जो नंबर होगा, मतलब 2 के टेबल में ये तीनों आते हैं, बट सबसे स्मॉल डिजिट कौन सा है जो 2 के टेबल में आता है? तो सबसे स्मॉल डिजिट है 2। तो इस 2 को आप कॉमन लेंगे। अच्छा, इसको थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। 2 की बात तो हो गई। अगर हमारे पास है 2x² + 24x + 34x3, ठीक है जी, इसमें हमारे पास 2 भी कॉमन है और x भी है। यहां पर x², यहां x और यहां पे x3, तो मतलब x भी कॉमन है। तीनों में x मौजूद है, चाहे पावर उसका जो भी हो, पर x मौजूद है। तो आपको देखना है कि जहां पर सबसे कम पावर वाला वेरिएबल मौजूद होगा वो कॉमन लेना है। मिसाल के तौर पर यहां x मौजूद है, तो सबसे कम पावर वाला वेरिएबल आपने कॉमन ले लेना है, और नंबर के लिए सबसे छोटा जो नंबर होगा वही वाला आपने कॉमन ले लेना है। तो अगर मैं यहां से 2 कॉमन लूंगा और इसमें से डिजिट्स में सबसे छोटा 2 है और वेरिएबल्स में सबसे छोटा x है, तो इसके साथ x कॉमन लूंगा, तो अंदर से 2 गया, क्या बचा? 1 हम नहीं लिखते, और x से 1 गया 2x से, तो 1 रह गया। x² था, x मैंने कॉमन लिया 1, तो 1 रह गया। यहां पर 2 के टेबल में आप पढ़ते जाएंगे जब तक 24 ना आ जाए। तो हमें पता है 2 12s are 24 और एक ही x था जो मैं कॉमन ले चुका हूं, तो 24 के साथ और कुछ भी नहीं रहेगा, सिर्फ 12 रह जाएगा। नेक्स्ट इज 34, तो आई गेस ये 17 से आता है, 2 17s are 34, और यहां x³ है, तो हमने एक x कॉमन ले लिया है, तो क्यूब से 1 बाहर गया, तो क्या रह गया? x²। ठीक है स्टूडेंट्स, ये
रूल नंबर फर्स्ट को फॉलो करने का तरीका है। आप इसी के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन करेंगे और जब भी कोई फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन आएगा आप उसको रूल नंबर फर्स्ट से शुरू करेंगे। उसमें देखेंगे कि कॉमन तो कुछ नहीं है, फिर उसके बाद बकाया रूल्स नंबर वाइज फॉलो करते जाएंगे। हम रूल नंबर सेकंड की तरफ आते हैं, मेकिंग फॉर्मूला। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक सवाल है 2x² प्लस माइनस 2x² माइनस 32, 2x² माइनस 32। तो यहां पे मैं सबसे पहला रूल फॉलो करूंगा टेकिंग कॉमन का, कि कॉमन है कि नहीं। तो इसमें 2 कॉमन है तो 2 ले ले, तो यहां बचेगा x², यहां पे बचेगा 16, 2 16s आर 32। तो पहला रूल मैंने अप्लाई कर दिया है। नाउ इट्स टाइम फॉर द सेकेंड रूल। हम सेकेंड रूल पढ़ रहे हैं, मेकिंग फॉर्मूला। तो आपने अब इसको देखना है कि इससे कोई फॉर्मूला बनता है कि नहीं बनता। तो उसको बनाने के लिए आपने, अगर आपको फॉर्मूलाज के बारे में नहीं पता तो प्लीज ऊपर आई के निशान पर लिंक आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके फॉर्मूला सारे सीख सकते हैं आसानी से। मैं आपको यहां बता भी देता हूं, यहां हमारे पास है x² माइनस, और इस 16 से हम 4² बना सकते हैं। 4² मीन 16, 4 मल्टीप्लाई 4 इज 16। तो इसको मैंने लिख दिया x² माइनस 4²। तो ये एक्चुअली a² माइनस b² का फॉर्मूला बना रहा है, जो बराबर होता है a प्लस बी के और a माइनस बी के। तो इसको आप a प्लस बी यानी x प्लस 4 और a माइनस बी यानी x माइनस 4 लिख के सॉल्व कर सकते हैं। नाउ हमारा थर्ड रूल है स्प्लिट। अब स्प्लिट का कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, मैंने इसको नाम दिया है स्प्लिटिंग का, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। बट द रूल इज के इसको हल कैसे करेंगे मैं आपको समझाता हूं। एक मिसाल मैं ले लेता हूं, x² प्लस 7x प्लस 12, और आपको आ जाए कि फैक्टराइज द फॉलोइंग। ये वाला सवाल आपने फैक्टराइज करना है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें से ये रूल अप्लाई करेंगे कि इसमें कुछ कॉमन तो नहीं है। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो इसमें कोई लफ्ज कॉमन नहीं है। यहां 7 है, यहां 12 है, यहां x है, यहां x है ही नहीं। तो कुछ भी कॉमन नहीं है। कॉमन मतलब डिजिट्स में एक टेबल में कोई भी नंबर नहीं आ रहा है इसमें से, मतलब यहां 7 है, यहां 12 है, तो 12 के टेबल में 7 नहीं आता और 7 के टेबल में 12 नहीं आता। यहां तो कोई डिजिट 1 मौजूद है, तो 1 तो फिर कॉमन ले ही नहीं सकते। x² है, x है, और यहां कुछ x मौजूद नहीं है। इट मींस कि पहला रूल हम फॉलो नहीं कर सकते, इस पे अप्लाई नहीं कर सकते, सॉरी। दूसरा है मेकिंग फॉर्मूला। तो फॉर्मूला भी ये नहीं बन रहा है। आप इसको देख लीजिए। इस फॉर्मूले के लिए आप आसान रूल समझिए, जब भी आपको फॉर्मूला बनाना होगा ना, तो उसमें 2 चीजों पे स्क्वायर होना जरूरी है। मिसाल के तौर पर यहां x पर होल स्क्वायर है, आपको दिख रहा है। तो इस 12 पर, इस 12 की जगह कोई भी नंबर जो होगा उस पे भी स्क्वायर या तो होगा या उस पे स्क्वायर बन सकता होगा। मिसाल के तौर पर अगर यहां मैं 16 लिखूंगा तो इस पे स्क्वायर मौजूद नहीं है, बट हमें पता है कि 16 4² से बनता है। 4² से 16 बनता है। तो या तो 4² होगा, डायरेक्ट स्क्वायर दिया होगा, या आपको 16 दिया होगा जिससे आप स्क्वायर बना सकते हैं। तो जब 16 होगा या 4² या इस टाइप का कोई नंबर जिस पे या तो स्क्वायर हो या स्क्वायर बन सकता है, ऐसा वाला नंबर जब दिया होगा तो आपको पता है कि ये मेकिंग फॉर्मूला वाले रूल को फॉलो करता है और ये रूल उस पे अप्लाई हो सकेगा। ठीक है जी। अब चूंकि हमारे पास यहां 12 था, हम स्प्लिट वाला रूल पढ़ रहे हैं, रूल नंबर 3, तो आपको ना पहला रूल अप्लाई हो सकता है ना सेकंड रूल अप्लाई हो सकता है इस सवाल पे। ये जो सवाल है, तो हमारे पास थर्ड ऑप्शन रह गया स्प्लिट का। इसका मतलब क्या है, इसको आप गौर से समझिए। मतलब यह है कि आपने x² प्लस 12 को एज इट इज लिख देना है। x² को और 12 को एज इट इज लिख देना है। और जिस भी नंबर के साथ सिंगल वेरिएबल मौजूद होगा, सिंगल वेरिएबल मीन स्क्वायर उस पे ऊपर ना हो, आपने ये नहीं लेना, ये नहीं लेना। इसके साथ 12 के साथ तो वेरिएबल मौजूद ही नहीं है, तो इसको नहीं लेना। एक यहां x² है तो ये भी नहीं लेना। जिसके ऊपर वेरिएबल का पावर सिंगल 1 हो, 1 मौजूद हो, वो नंबर लेना है। पर उसके साथ करना क्या है ये समझिए। इस 7 को ए से 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तकसीम करना है, कि अगर हम उसको प्लस करेंगे तो उससे वापस 7 आना चाहिए। मेरी बात समझ रहे हैं। इस 7 को ऐसे 2 हिस्सों में डिवाइड करना है, अगर उनको हम प्लस करेंगे
तो वापस 7 आना चाहिए। और अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनना चाहिए, इन दोनों का प्रोडक्ट 12 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, 12 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से हमारे पास आता है 12x स्क्वायर। तो इस नंबर को 7x को ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, अगर उसको हम प्लस करेंगे तो 7x आना चाहिए, और अगर वो दोनों पार्ट्स आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x स्क्वायर यानी इन दोनों का प्रोडक्ट आना चाहिए, ये एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट आना चाहिए। तो मैं आपको अभी समझाऊंगा, आपको समझ आ जाएगा। 7x को मैं डिवाइड करता हूं 3x प्लस 4x के साथ, इसको स्प्लिट कर दिया मैंने, दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। तो 3x प्लस 4x को अगर आप प्लस करेंगे तो इससे बनता है 7x, और अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x मल्टीप्लाई 4x, 3 मल्टीप्लाई 4 इज 12 एंड x मल्टीप्लाई x इज x स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ रहा है 12x स्क्वायर, यानी हमने जो स्प्लिट किया, जो 7 को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, वो हमने एज पर द रूल सही किया, और हमारा रूल यहां पर अप्लाई हो चुका है। इसके बाद इन दोनों से आपने कॉमन लेना है, फिर इन दोनों से कॉमन लेना है, वो आगे हम सवालों में सीख जाएंगे और इंशाल्लाह उसको फिर सॉल्व भी करेंगे। पर ये 3 रूल्स थे फैक्टराइजेशन के जो बहुत ज्यादा जरूरी थे, और इसके बगैर आपके फैक्टराइजेशन का कोई भी सवाल ना तो हल होगा ना उसको हल कर सकते हैं। तो फैक्टराइजेशन के किसी भी सवाल के लिए आपने इन 3 रूल्स को समझना जरूरी है, लाजमी है, आपको ये समझने होंगे। और फिर जब फैक्टराइजेशन का सवाल होगा तो उसको बारी बारी पहला फर्स्ट रूल देखना है कि अप्लाई हो रहा है कि नहीं, देन सेकंड रूल एंड देन द थर्ड रूल। हम इन तीनों में से कोई एक रूल जरूर फैक्टराइजेशन के सवाल पर अप्लाई होगा। तो आई होप स्टूडेंट्स ये तीनों रूल्स आपको अच्छे से समझ आ गए हैं। मजीद ऐसी अच्छी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल मैथ्स इंजीनियर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्लीज बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।